तो सर हम लोग बात करने वाले हैं मेजर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो मेजर ग्रुप बोलो या कैटेगरीज बोलो, मेजर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब ये मेजर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कौन कौन सा है, तो बोलेंगे बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, एल्गी है और फंगी है। तो सबसे पहला जो ग्रुप है वो कौन सा है बताओ, तो बोलेंगे सर बैक्टीरिया है। अच्छा एक बात हम बताना भूल गए, वायरस से रिलेटेड बात ये था कि अगर तुमसे कोई पूछ ले स्टडी ऑफ वायरस क्या कहलाता है, तो वायरोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ बैक्टीरिया क्या कहलाता है, बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ फंगी क्या कहलाता है, नहीं माइकोलॉजी। स्टडी ऑफ एल्गी क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी। चलो अच्छी बात है। अब यहाँ पे देखो पहला जो ग्रुप है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, बैक्टीरिया के बारे में कुछ कुछ बात पढ़ते हैं बैक्टीरिया के बारे में। तो बैक्टीरिया उस ग्रुप को कहा जाता है जिसमें कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है, बोलेंगे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में तुम लोगों को पता है, सेल चैप्टर में पढ़े हो, ठीक है। वैसा ऑर्गेनिज्म जिसके न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, जिसका जो क्रोमोसोम्स या जो जेनेटिक मटेरियल है वो कहाँ पे फ्लोट करता है, न्यूक्लियोप्लाज्म की साइटोप्लाज्म में, तो बोलेंगे साइटोप्लाज्म में। तो बैक्टीरिया क्या होगा, तो बोलेंगे इट कंप्राइजेज ऑफ कैसा ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर कि मल्टी सेलुलर, बोलेंगे यूनिसेलुलर। यूकैरियोटिक कि प्रोकैरियोटिक, हाँ प्रोकैरियोटिक ना यार, कैसा बताओ, यूकैरियोटिक बोल दिया था क्या हम। चलो इट कंप्राइजेज ऑफ यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। अब इससे रिलेटेड तुम लोग सिर्फ बातें सुनते जाना, क्या क्या चीज याद रखोगे तुम लोग यहाँ से, तो हम लोग बोलेंगे सर दो तीन बातें ही याद रखेंगे। दूसरा बात यह है कि अगर तुमसे पूछा जाए कि ये बताओ बैक्टीरिया रहता कहाँ है, तो सेम चीज है कि बैक्टीरिया नॉर्मल कंडीशन में रहता है, उसके साथ साथ कुछ हार्श हैबिटेट में रह लेता है। ये सारे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए क्या था बताओ, सही था। अब बैक्टीरिया का हम लोग को पढ़ना क्या पड़ता है, तो हम लोग बोलते हैं सर कुछ कुछ बात पढ़ना पड़ता है। कुछ कुछ बात ये पढ़ते हैं किसके बारे में, हम लोग लिखते हैं सबसे पहले न्यूक्लियस के बारे में। तो बताओ बैक्टीरिया में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा कि एब्सेंट होगा, तो हम लोग बोलेंगे अगर न्यूक्लियस देखा जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, तो बोलेंगे एब्सेंट होता है। क्या होता है बताओ, तो हम लोग बोलेंगे सर एब्सेंट होगा। अच्छा न्यूक्लियस के जगह पे क्या होता है इसमें बताओ, तो बोलेंगे न्यूक्लियोइड होता है। अच्छा अगर सेल वॉल के बारे में पूछा जाएगा तो क्या बोलोगे, तो सेल वॉल के बारे में हम लोग बोलेंगे कि जो सेल वॉल होता है वो क्या होता है, कुछ में प्रेजेंट होता है कुछ में प्रेजेंट नहीं होता है। तो प्रेजेंट इन सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया में सेल वॉल क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अगर हम ये बोल दें कि मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया में होता है तो वो बात भी सही है, लेकिन उतना सही नहीं जितना कौन सा बात सही है बताओ, सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया में पाया जाता है। तो यहाँ पे तुमको क्या याद करना है, उस बैक्टीरिया का नाम याद करना है जिसमें सेल वॉल नहीं होता है। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है बताओ, तो बोलेंगे माइकोप्लाज्मा। एक ग्रुप है बैक्टीरिया का जिसमें क्या होता है बताओ, सेल वॉल नहीं होता है। तो क्या लिखेंगे बताओ, बोलेंगे सर दे लेक सेल वॉल, इनमें सेल वॉल नहीं होता है। और बात रहा इस माइकोप्लाज्मा के बारे में, तो इसको हम लोग अभी अलग से पढ़ेंगे। इससे ज्यादा नहीं, 3-4 क्वेश्चन पॉसिबल है कि बन सकता है। स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूछा जाएगा तुमसे, या स्मॉलेस्ट सेल पूछा जाएगा तो माइकोप्लाज्मा। तुमसे पूछा जाएगा वो बैक्टीरिया जिसमें सेल वॉल नहीं होता है, तो आंसर क्या होगा, माइकोप्लाज्मा। तुमसे पूछा जाएगा कि जो पेनिसिलिन जो ड्रग है उसका इफेक्ट किसमें नहीं दिखेगा, तो बोलेंगे माइकोप्लाज्मा में नहीं दिखेगा। कारण ये है कि जो पेनिसिलिन है वो किस चीज के साथ इंटरफेयर करता है, तो बोलेंगे सेल वॉल फॉर्मेशन के साथ क्या करता है, इंटरफेयर करता है। अब इस भाई साहब में सेल वॉल होता ही नहीं है, तो बताओ उसको डैमेज कर पाएगा, बोलेंगे नहीं कर पाएगा। अच्छा ठीक है, सेल वॉल हो गया। अब तुमसे यहाँ पूछा जाएगा न्यूट्रिशन, कि बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन कैसा होता है, तो हम लोग बोलेंगे बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन 2 प्रकार से होता है। कौन कौन सा, तो बोलेंगे सर ऑटोट्रोफिक भी होता है और हेट्रोट्रोफिक भी होता है। तो पहला तो हम लोग लिख लेते हैं हेट्रोट्रोफिक, ठीक है। दूसरा क्या होता है बताओ, तो हम लोग बोलेंगे ऑटोट्रोफिक, ठीक है। अब ऑटोट्रोफिक का भी अलग अलग टाइप है, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे सुनो तुम लोग, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने प्रकार का होता है, बोलेंगे 2 प्रकार का, हेट्रोट्रोफिक भी होता है और ऑटोट्रोफिक भी होता है। हेट्रोट्रोफिक भी 2 प्रकार से हो सकता है। सर कौन कौन सा, तो सबसे पहले हम लोग किसको देख लेते हैं, बोलो ना यार, हेटेरोट्रोफिक। हेटेरोट्रोफिक में 2 प्रकार का कौन कौन सा है, जल्दी से बताओ। तो हम लोग बोलेंगे सर पहला तो ये सेप्रोट्रोफिक हो सकता है या सेप्रोफाइटिक हो सकता है। सेप्रोट्रोफिक का मतलब क्या होता है, वो जो किसको खाए, डेकेइंग मैटर को, सड़ा गला हुआ चीज को क्या करता है, खाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेप्रोट्रोफिक कहते हैं। और दूसरा कैसा हो सकता है बैक्टीरिया,
तो हम लोग बोलेंगे पैरासाइटिक। बहुत सारा बैक्टीरिया पैरासाइटिक होता है जो ह्यूमन में, एनिमल में या प्लांट्स में क्या करता है, डिजीज कॉज करता है। अच्छा, उसके बाद हम लोग को किसके बारे में पढ़ना है बताओ? तो हम लोग को पढ़ना है ऑटोट्रोफिक के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? ऑटोट्रोफिक। अब जो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया होता है वो कितने प्रकार का हो सकता है? बोलेंगे सर 2 प्रकार का हो सकता है। एक तो फोटोसिंथेटिक हो सकता है। कैसा हो सकता है बताओ? फोटोसिंथेटिक। और दूसरा कैसा हो सकता है बताओ? कीमोसिंथेटिक। पहले तो तुम लोग हमको एक बात बताओ, ऑटोट्रोफिक का मतलब क्या हुआ यार? वो जो अपना फूड खुद से ही बनाएगा उसको क्या कहेंगे? ऑटोट्रोफिक कहेंगे। वो कितने प्रकार का हो सकता है बताओ? 2 प्रकार का, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। अब इनका मतलब अगर समझ लेंगे तो हम लोग को कोई भी घबराहट होने वाला है नहीं। सर फोटो का मतलब क्या होता है? तो बोलेंगे सर फोटो का मतलब होता है, जो वर्ड है वो फोटोन से है, जिसका मतलब क्या होता है? लाइट होता है। सिंथेटिक वर्ड आया सिंथेसिस से, इसका मतलब क्या है कि लाइट का यूज करके अगर वो अपना फूड बनाए या फूड का सिंथेसिस करे तो उस बैक्टीरिया को हम लोग क्या कहेंगे? फोटोसिंथेटिक कहेंगे। अगर कोई केमिकल एनर्जी, कीमो वर्ड कहां से है बताओ? केमिकल से। अगर कोई केमिकल एनर्जी का यूज करके अपना फूड बनाता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कीमोसिंथेटिक कहेंगे। ये कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया का एग्जांपल हम लोग को नाइट्रोजन जो फिक्सेशन पढ़ते हैं वहां पे नाइट्रीफाइंग जो बैक्टीरिया है वो कीमोसिंथेटिक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, बाकी वहां पे हम तुम लोग को बताएंगे, ठीक है? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का एग्जांपल जल्दी जल्दी से बोलो। तो बोलेंगे सर 3 एग्जांपल हम लोग को याद रखना है। कौन कौन सा जल्दी से बताओ? तो एक तो BGA है, क्या है बताओ? ब्लू ग्रीन एल्गी। दूसरा क्या है बताओ? तो बोलेंगे पर्पल, क्या बोलेंगे? सियानो बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी का ही क्या है बताओ? दूसरा नाम है। चलो दूसरा क्या है? तो बोलेंगे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। और दूसरा क्या है यार? बोलो ना। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। जल्दी से बताओ। तुमसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया आर फोटोसिंथेटिक, तो तुम्हारे लिए ऑप्शन क्या रहेगा बताओ? BGA, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, और ऑप्शन रहेगा ऑल ऑफ दिस। तो आंसर क्या होगा बताओ? तो हम लोग बोलेंगे सर ऑल ऑफ दिस होगा। यहाँ पे सुनो, यहाँ पे तुम लोग मैं बात सुनो। बात क्या सुनोगे वो हम बता रहे हैं कि सर ये सल्फर बैक्टीरिया क्या होता है। तुमको इससे लेना देना नहीं है, तुम ये चीजें आगे पढ़ते जाओगे तुमको पता चल जाएगा सल्फर बैक्टीरिया क्या होता है, नहीं होता है। लेकिन BGA और सल्फर बैक्टीरिया के फोटोसिंथेसिस में थोड़ा सा अंतर होता है। थोड़ा सा क्या होता है? डिफरेंस होता है। ये फोटोसिंथेसिस करता है पानी का यूज करके, ये फोटोसिंथेसिस करता है वैसा ही फॉर्मूला वाला लेकिन H2S का इस्तेमाल करके। किसका इस्तेमाल करके? H2S। BGA किसका इस्तेमाल करेगा? ग्रीन प्लांट की तरह H2O का इस्तेमाल करता है। और ये किसका इस्तेमाल करता है? H2S का करता है। अब ये H2O का इस्तेमाल करता है तो ये फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग में कौन सा गैस निकालता है? ऑक्सीजन गैस। अब ये H2S का इस्तेमाल करता है तो ऑक्सीजन गैस नहीं निकाल के क्या निकालता है? सल्फर। क्या निकालता है बताओ? सल्फर निकालता है। तो ये चीज तुम लोग थोड़ा सा याद रखना, नहीं भी रखोगे तो काम चल जाएगा। जल्दी से बताओ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का एग्जांपल जल्दी से बताओ। बोलेंगे सर BGA है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है, और कौन सा है बताओ? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है। ये तीनों का तीनों क्या है बताओ? फोटोसिंथेटिक है। डिफरेंस क्या है? तो बोलेंगे सर ये ऐसा बैक्टीरिया है जो फोटोसिंथेसिस के फोटोसिंथेसिस करते हुए क्या रिलीज करता है? ऑक्सीजन रिलीज करता है। ये ऑक्सीजन रिलीज नहीं करता है। ये किसका इस्तेमाल करता है? पानी का। तो ये किसका इस्तेमाल करता है? H2S का। H2S का नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है? कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया में हम लोग को 3 एग्जाम्पल पढ़ना है। कौन कौन सा पढ़ना है जल्दी से बताओ? तो हम लोग बोलेंगे सर 3 एग्जाम्पल है, जल्दी से बताओ। तो बोलेंगे सर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है। कौन सा बैक्टीरिया है? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो पहला लिखते हैं नाइट्रोसोमोनास। क्या लिखते हैं बताओ? नाइट्रोसोमोनास। फिर क्या बताओ? नाइट्रोकोकस। क्या नाम है बताओ? नाइट्रो अगर कोकस बोले, अच्छा अभी बताते हैं तुम लोग को। और तीसरा क्या है बताओ? तो हम लोग बोलेंगे नाइट्रोबैक्टर। इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन में हम लोग आराम से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ये तीनों ही क्या है बताओ? कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। ऊपर वाला तीनों क्या है बताओ? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। अब यहाँ पे एडिशनल बात तुमको ये पढ़ना है कि ये जो BGA है, कभी कभी डायरेक्ट BGA लिखा हुआ नहीं आता है। सर क्या लिखा हुआ आता है? हम बताते हैं। तुमको लिखा हुआ आता है, इसका नाम क्या बताओ? तो बोलेंगे सियानो बैक्टीरिया। क्या लिखा हुआ आता है बताओ? सियानो बैक्टीरिया। या इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ आएगा ब्लू ग्रीन एल्गी, तो तुम कर लोगे। लेकिन इससे रिलेटेड कुछ बातें हैं कि कुछ BGA का तुमको क्या करना है? एग्जाम्पल याद रखना है। कुछ नहीं, केवल 2 का। कौन कौन सा जल्दी से बताओ? तो बोलेंगे सर एक नोस्टोक है और दूसरा कौन है? एनावीना है। ये एग्जाम्पल तुमको क्या करना है बताओ? याद रखना है। BGA का तुमसे 2 एग्जाम्पल पूछेगा, तुम जल्दी से क्या बताओगे उसको? तो बोलेंगे सर एक तो नोस्टोक है और दूसरा क्या है बताओ? तो हम लोग बोलेंगे एनावीना। ये क्या करता है? तो हम लोग बोलेंगे सर वही जो BGA का प्रॉपर्टीज है, फोटोसिंथेटिक होता है, बाकी नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। कहाँ पे? राइस फील्ड में, ठीक है?